बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम टू आवर 7th हलका। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए टाइम कितना जल्दी गुजर रहा है कि 7 हलकाज़ हो गए हैं और सैटरडे गुजरता है पता भी नहीं लगता है। यानी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कल आप लोग से बात की थी लास्ट टॉपिक पे, और ये भी वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर है कि टाइम बहुत जल्दी पास करेगा, और लिटरली टाइम इतनी जल्दी पास कर रहा है कि पता भी नहीं लगता। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमारा टॉपिक एक कंप्लीट नहीं हुआ था। हम बात कर रहे थे साइंस ऑफ वीक फेथ के ऊपर कि कमज़ोर ईमान की क्या निशानियाँ, और ईमान की बहुत फोकियत है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है ईमान। तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है कि वी शुड वर्क ऑन आवर ईमान। अगर हम अपने ईमान पे, अपनी फेथ पर काम नहीं करेंगे तो फिर हम असल पर्पस से दूर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बहुत सी मिसालें दी कि लोगों को खुश करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जैसे हम दूसरों के लिए, दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेने के लिए एक एक घंटा मार्केट में फिरते हैं, लेकिन 5 नमाजों को कुल मिला के 50 मिनट लगते हैं, तो वो 50 मिनट हमारे पास नहीं निकल। अगर अल्लाह ताला के लिए और उस चीज़ के लिए जो मैटर करती है उसके लिए 50 मिनट्स नहीं निकल रहे, इसका मतलब हमारा ईमान ज़रा कमज़ोर है, इसलिए ईमान पर काम होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें हम बात करेंगे कि ईमान को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है, व्हाट आर सम ऑफ द वेज कि ईमान को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि ईमान इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, और ईमान का ताल्लुक यकीन रखिए हमारे बिहेवियर के साथ है। जब बंदा इरिटेटेड होता है, जब बंदा ज़रा ज़बान का ज़्यादा कड़वा हो जाता है ना, तो समझ जाए उसका ईमान कमज़ोर है, क्योंकि इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि ज़बान जो है वो दिल की अक्कासी करती है। जब ज़ाहिर है कि दिल पे एक बोझ है, दिल बोझल हुआ है, और ज़ाहिर है कि दिल कंस्ट्रिक्टेड है, रूह जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दब गई है, रूह भी कंस्ट्रिक्टेड फील करती है, और रूटीन की वजह से इंसान वो चीज़ें नहीं कर पाता जो करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप होकर एक स्ट्रेस कॉज करती है, और उस स्ट्रेस की वजह से ईमान डाउन जाता है, और जब ईमान डाउन जाता है हमारे लहजे में भी सख्ती आ जाती है, हम इरिटेटेड भी ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ा वेरिएशन आती है, कभी कभी हम बहुत अच्छे लहजे में बात करते हैं, बहुत खुश होते हैं, कभी कभी हम बहुत डाउन होते हैं, कभी कभी हम बहुत कड़वे लहजे में बातें कर रहे होते हैं। सो इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ ईमान, कि ईमान इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सो हाउ टू इंक्रीज ईमान, ये है हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले मैं एक ज़बरदस्त स्टोरी आप सबको सुनाता हूँ। इमाम अज़-ज़ुहरी ये स्टोरी सुनाते हैं, और ये स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि इमाम अज़-ज़ुहरी बेसिकली ही वाज सलफ़ में से थे, असलाफ में से थे, बुजुर्गान में से थे। तो उन्होंने एक स्टोरी एक बंदे की नकल की कि देयर वाज अ मैन हु वाज वेरी पायस, बहुत नेक आदमी था। ज़ाहिर है कि जब इंसान इस तरफ आता है, दीन की तरफ, नेकी की तरफ आता है, तो जो बैड कंपनी है उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये इंसान जो है किसी के पास उठता बैठता इतना नहीं था, क्योंकि बुराई बहुत कॉमन थी उस टाउन में। तो लोग इस बात से बड़ा जेलस होते थे। लोग कहते थे ये अपने आप को पता नहीं बहुत ही बड़ा परहेजगार समझता है, बहुत ही कोई नेक आदमी समझता है। लोगों ने एक पूरा प्लानिंग की, एक प्लॉटिंग की उसके खिलाफ कि इस बंदे को हम फंसाएंगे, गुनाह करवाएंगे और रंगे हाथों पकड़ेंगे, और फिर इसको हम जलील करेंगे। तो व्हाट दे डिड वाज कि दे ऑफर्ड अ वुमन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ दैट टाउन, एंड बहुत पुअर थी। दे ऑफर्ड हर कि वी विल गिव यू मनी, ऑल यू हैव टू डू इज कि तुम इसे बुराई की तरफ लेकर आओ। पहले तो थोड़ा हेजिटेट किया उसने, लेकिन बाद में जब पैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफर किए तो शी एग्रीड। अब हुआ ऐसे कि शी वेंट टू हिज होम, और वो अकेला रहता था बंदा, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो शी नॉक्ड एट हिज डोर, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा कि बाहर औरत है, तो नज़रें झुका ली। ज़ाहिर है ही वॉज अ वेरी पायस मैन, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना मेरे पास कुछ है देने को। शी सेड कि एक्चुअली मैं रास्ता भूल गई हूँ, रात का वक्त है, आप प्लीज़ मुझे अंदर आने दें, क्योंकि सर्दी भी बाहर बहुत है, और अगर आपने मुझे अंदर ना आने दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। ही सेड कि आप प्लीज़ नेबर्स को राब्ता करें, या अगले नेबर्स को राब्ता करें, मेरे घर में जगह भी नहीं है, ना ही मैं मुनासिब समझता हूँ इस बात को। और ये कह के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। खातून जो है वो बड़ा हैरान हुई कि
इसका ईमान देखो, इसकी पाइटी देखो कि he has straightforwardly said no. However, she came back again. उन्होंने फिर दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा नॉक करके इस बार उन्हें अल्लाह का वास्ता दिया और कहा कि मैं नेबर्स के पास भी होकर आई हूँ, झूठ बोला, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला है, किसी ने मुझे जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं दी है, तो काइंडली आप नेक आदमी मालूम हो रहे हैं, आप मुझे जो है यहाँ अंदर आने दें, एक नाइट स्टे करने दें। फिर शी सेड कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया और मुझे कुछ हुआ, यानी मैं रास्ता भूल के कहीं और चली गई, वहाँ पे ज़ाहिर है कि कोई हादसा मेरे साथ हो गया, तो फिर क्या होगा कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आपको पूछूंगी। अब वो नेक आदमी था, जब अल्लाह का वास्ता उसने दिया तो फिर उसकी गैरत जागी और उसने कहा चलें ठीक है आप अंदर आ जाएं। देन ही शोड हर वन ऑफ द रूम्स कि आप इस रूम में ही बैठेंगी, इसके अलावा आपने कहीं और नहीं जाना, यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, बस आप यहाँ बैठे। बट शी नोटिस वाज कि वो आराम से उसे रूम में बिठाकर नेक्स्ट रूम में चला गया और वहाँ जाकर अपना काम करता रहा, जो भी कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था अल्लाह की, व्हाटसोएवर। And then what he noticed was कि after a while the woman started to shout, चीखने लगी, शाउट करने लगी, और ये मोहल्ले वालों ने हिंट रखा हुआ था कि जैसी वुमेन शाउट करेगी तो वी विल बार्ज इन, हम दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएंगे, एंड देन वी विल सी, इसको रंगे हाथों हम पकड़ेंगे कि ही वॉज ट्राइंग टू मोलेस्ट द वुमेन, ये मोलेस्ट कर रहा था वुमेन को, और दैट विल बी हिज एंड, कि इसकी पार्टी, इसकी इमेज, इसकी रेपुटेशन सब हम बर्बाद कर देंगे। वो लड़का भागा भागा गया, आदमी लड़का जो भी था, और जाहिर है कि जब वो वहां पर एंटर हुआ तो उसने देखा कि औरत दावत गुनाह दे रही है। अब हुआ ये कि लोग जो बाहर खड़े थे उन्हें चीखें ज्यादा आने लगी, शाउटिंग ज्यादा आने लगी, नॉइज ज्यादा बढ़ गई। यानी पहले तो फेक लग रहा था, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि वाकई ही औरत को कोई तकलीफ पहुंचा रहा है। व्हाट्स रॉन्ग, इतनी ज्यादा चीखें क्यों आ रही हैं? और फिर लोगों ने दरवाजा तोड़ा, क्योंकि वो इतना वो फोर्स हो गया दरवाज़ा तोड़ने पे कि पता नहीं क्या हो गया है, ये तो वाकई चीखें मार रही हैं। दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर एंटर हुए तो दे सॉ के औरत रो रही है ऊंची ऊंची और लिटरली चीखें मार रही है, और वो इतना हैरान हुए कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो, हमने तो बस तुम्हें एक एक्टिंग करने को कहा था, इतना चिल्लाने की क्या बात है? शी सेड के बचा लो मुझे इस आदमी से। दे सेड क्यों, क्या हुआ? She said कि इस आदमी का ईमान मुझे बर्न कर देगा, His ईमान will burn me। और they said क्या मतलब, इसका ईमान तुम्हें कैसे बर्न कर देगा? She said कि when I was trying to invite him, गुनाह की तरफ दावत दे रही थी, ये बंदा मेरी तरफ एक स्टेप जब इसने लिया तो ये रोने लग गया। यानी जाहिर है कि वो भी फिसल गया, जब वो एक स्टेप मेरी तरफ लेने लगा तो ये रोने लग गया। Then what he did was कि ये कोने से एक लैंप लेकर आया, आग का लैंप, आग जल रही थी, आग का लैंप लेकर आया, उस लैंप के अंदर अपना हाथ घुसा दिया और इसका हाथ जलने लगा। और जैसे जैसे ये एक स्टेप आगे लेता था, ये अपने हाथ को मजीद आग के करीब कर देता था, जैसे एक स्टेप और आगे लेता था ये अपने हाथ को मजीद आग के अंदर कर देता था, यहाँ तक कि इसके हाथ को आग लग गई। और जब इसके हाथ को आग लग गई तो मैंने मज़ीद चीखना शुरू कर दिया कि कहीं ये मुझे ही आग ना लगा दे, लेकिन ये वाली आग नहीं, इसके जो ईमान की आग है, जो तपिश इसके अंदर से निकल रही है, फेथ की, ईमान की, वो चीज़ मुझे बर्न कर रही है, तो मुझे बचा लो। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दैट यंगस्टर जिसका ईमान बर्न कर रहा था उस खातून को। वाई? बिकॉज शी कुडंट सी ये किस तरह का बंदा है, ये किस तरह का इंसान है कि वेयर एवर आई विल गो, मैं तो कहीं भी जाऊंगी लोग जो है वो मेरे पीछे आएंगे। ये कौन सा नौजवान है, ये कौन सा इंसान है जो एक नज़र भी नहीं देख रहा और ऊपर से एक स्टेप लेता है तो अपने हाथ को जलाने लगता है। यानी वाई वॉज ही डूइंग दैट? बिकॉज ही न्यू कि जहन्नम की आग इससे भी ज़्यादा गर्म है। तो अगर मैं गुनाह की तरफ जाऊंगा, अगर मैंने किसी किस्म का गलत काम किया, तो फिर अल्लाह ताला कल को इससे भी गर्म आग में मुझे डालेगा। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल वाकया मैंने तो जब सुना था, स्पेशली यूथ के लिए, कि ऐसे लोग गुजरे हैं, ऐसे यूथ गुजरे हैं, ऐसे नौजवान गुजरे हैं।